हेलो फ्रेंड्स, रिटेल में पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ अर्शिता हसना सिमरन प्रिया। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। आई एम हार्ड वर्किंग, honest, quick learner, enjoy interacting with people and helping customer, which is why I want to build my career in retail. I can work well in the team. I am punctual and I am always ready to learn new thing. Thank you. और जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ में हम ये बोल सकते हैं, ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड लर्न न्यू थिंग। न्यू थिंग लर्न करने के लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। एंड आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन वर्क वेल इन टीम, मतलब मैं टीम वर्क में काम कर सकता हूँ या सकती हूँ। वीकनेस में हम ऐसा वीकनेस बताएंगे जिसमें हमारा नेगेटिव पॉइंट ना दिखे, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। Like my weakness is that I something focus too much on completed a task perfectly and sometimes a little bit emotional. तो इमोशनल हर कोई होता है, ठीक है। और दूसरा अपने वीकनेस में बताया कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, हाउ वुड यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। कि अगर कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर आ जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसका आंसर रहेगा, इफ़ अ कस्टमर बिकम अग्रेसिव, सो पोलाइटली इन्फॉर्म दैट यू आर रेडी टू हेल्प देम वंस दे काम डाउन। कि जब अगर कस्टमर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, हाइपर होता है, तो उसको पोलाइटली हम बताएंगे कि हम आपकी बात सुनने के लिए रेडी हैं, पहले आप काम डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ। Stay calm, be polite, listen carefully and always try to find the best solution. So that's it. और हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ वुड यू इंक्रीज सेल। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर एक रिटेल फील्ड में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप सेल कैसे इंक्रीज़ करोगे। तो उसका आंसर ये होता है, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, रिकमेंड द राइट प्रोडक्ट, provide excellent customer service, suggest related product which is cross selling। क्रॉस सेलिंग होता है जैसे आपने शर्ट ली, कस्टमर ने शर्ट लेने आया, उसको मैचिंग की पैंट दिखा दी, तो वो क्रॉस सेलिंग हो गया। और ऑफर प्रीमियम ऑप्शन एंड ऑल्सो कन्वर्ट इन अप सेलिंग। अप सेलिंग होता है जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सोच के आया कि मुझे 1000 की एक टी शर्ट लेनी है, तो अब जब सोच के ही आया 1000 का, तो वो 2000 का तो लेने से रहा। तो ये होता है कैश काउंटर पे जाते जाते कस्टमर को दिखाना, मैम ये हमारे एसेसरीज़ हैं, इनमें ऑफर्स चल रहे हैं। तो छोटा मोटा कुछ भी एक चीज़ ऐड ऑन करके हमारे एक तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अमाउंट भी बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं अप सेलिंग, मतलब प्राइस में अप जाना। तो चलो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का इंटरव्यूअर जरूर पूछते हैं कि पोज या सिस्टम का एक्सपीरियंस या फिर कैश काउंटर का एक्सपीरियंस या फिर सिस्टम की नॉलेज है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप झूठ मत बोलिए, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, नो सर आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बट आई एम क्विक लर्निंग, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन अगर है, या फिर +2 एंड आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और सिस्टम लाइक वर्ड और एक्सेल। क्योंकि देखो, जो चंडीगढ़ पंजाब में पढ़ा हुआ है तो +2 तक 10th तक हमारा कंप्यूटर जो है एक तरह से फिक्स होता है कि हाँ वो क्लासेस लेनी ही लेनी है। जैसे इंग्लिश कंपलसरी होता है, ऐसे कंप्यूटर भी कंपलसरी होता है, वो अलग बात है, हम सीखते नहीं हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई लर्न सिस्टम इन अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, झूठ मत बोलो कि आता है, बस बोल दो कि नहीं आता बट मैं कोई लर्नर हूँ, कि मैं ग्रेजुएट और +2 हूँ, तो मुझे बेसिक नॉलेज तो है। और अगर वो पूछेंगे कि अगर बेसिक नॉलेज है वर्ड एक्सेल की, तो आपको क्या फॉर्मूलेज लगाने आते हैं। मैंने सर पहले आते थे जब स्कूलिंग कर रही थी या कर रहा था, अब इतना नहीं आता बट मैं सीख लूँगी अगर कोई सिखाएगा तो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ KPI। KPI स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक ऐसी चाबी होती है जिससे हम स्टोर और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस नापते हैं कि वो ग्रोथ पे जा रहे हैं या डी ग्रोथ पे जा रहे हैं। ओके, तो इसमें नॉर्मली जो आते हैं KPI,
ATS, IPCM, कन्वर्जन, NPS, गोली। ATS का फॉर्मूला होता है एवरेज टिकट साइज़ या ट्रांजैक्शन साइज़। IPSM आइटम पर कैश मेमो। कन्वर्जन होता है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना। NPS नेट प्रमोटर स्कोर, इससे हम फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। गोली होता है ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। सो अब इसके थोड़े से फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिटेल KPI फार्मूलाज ये होते हैं। NPS का फार्मूला होता है प्रमोटर माइनस डिस्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल फीडबैक। ATS, ATV, टिकट साइज तीनों एक ही होता है। इसका फार्मूला टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। ASP, एवरेज सेलिंग प्राइस, द टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। IPCM, UPT, ABS ये तीनों भी सेम ही होता है। तो इसका फार्मूला है टोटल सोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल। और देखो अगर किसी भी फार्मूले में आप लास्ट में इंटू 100 लगा देते हो तो वो परसेंटेज में निकालने के लिए होता है। इंटू 100 आप किसी भी फार्मूले में ऐड ऑन कर सकते हो परसेंटेज में जानने के लिए। और कन्वर्जन का फार्मूला है टोटल बिल डिवाइडेड बाय फुटफॉल इंटू 100। एफिशिएंसी ये वैसे हम सेल्स स्टाफ वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। मेन DM और SM की नीड का है ये। करंट ईयर सेल डिवाइडेड बाय टोटल स्टोर एरिया कि लास्ट ईयर से हमारी एफिशिएंसी ग्रोथ पे है या टी ग्रोथ पे है। SPSF सेल पर स्क्वायर फीट, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल स्टोर एरिया। लास्ट वन इज सेल थ्रू, ये भी सीनियर्स का ही है बट फिर भी इसका पता होना चाहिए। टोटल सोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल SOH इंटू 100। तो अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।